नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के सभी थानाध्यक्ष को सड़क हादसों में दी गई खास जिम्मेदारी। पैक्स चुनाव को लेकर सुरक्षा के संदर्भ में एसपी और डीएम ने की बैठक। थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर डीएम और एसपी हुए सक्रिय। नहाय खाए के साथ ही आज से शुरू हो गया आस्था का महापर्व छठ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज पुलिस ने आज कई संगीन धाराओं में फरार चल रहे 25,000 रुपए के कुख्यात इनामी अपराधी सुमंत यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा निवासी अमरजीत यादव का पुत्र बताया जा रहा है। इस पर आर्म्स एक्ट, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं, जिनमें नगर थाने में कुछ मामले दर्ज हैं तो कुचायकोट थाने में भी इस पर मामले दर्ज हैं। पुलिस लगातार इसे काफी दिनों से ढूंढ रही थी और यह फरार चल रहा था। आज इसकी गिरफ्तारी को लेकर सदर एसडीपीओ प्रांजल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, इसको एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 25,000 का इनामी जो कि लगातार पिछले 1 साल से फरार चल रहा था, उसको अरेस्ट किया गया है। जिसमें एसओजी 7 की एसटीएफ की भी टीम ने बहुत अच्छा इनपुट दिया, जिसमें कि 1 साल से फरार अपराधी अरेस्ट किया गया है। उसका नाम सुमंत यादव है। वो टाउन थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो 4 कांडों में वांछित चल रहा था, जिसमें से 3 कांड लूट के कांड थे और एक कांड उसमें रंगदारी का था, जिसमें कि एक स्वर्ण व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। और पिछले साल ही इसी समय के आसपास एक सोने की दुकान में लूट करने का प्रयास किया गया था और उसमें 5 अन्य अपराधी भी थे, जिसमें कि एसओजी की टीम के द्वारा दिए गए इनपुट पर कार्य किया गया, जिला पुलिस के द्वारा भी। तो उसमें व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसने अपने गुनाह को स्वीकार भी किया है और उसके निशानदेही पे अन्य जितने भी लोग इसमें बचे हुए थे उनके ऊपर भी रेड छापेमारी चल रही है। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के द्वारा आज परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना में समय से ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और मृत व्यक्ति के परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मुआवजा चूंकि इसी आधार पर दिया जाता है, ऐसे में इसका ऑनलाइन पंजीकरण भी सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को समय से उपचार के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी गुड सिमेरिटन का अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए भी सभी थानाध्यक्ष दुर्घटना में मदद करने वाले लोगों का प्रस्ताव तैयार करें और इसे जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी को जिगना, ढाला और मीरगंज में आए दिन दुर्घटना होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि एनएच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्देशित करें कि चिन्हित स्थल के लिए तत्काल रंबल स्ट्रिप साइनेज आवश्यकता अनुसार लगवाना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने कुहासा को देखते हुए नियमित अंतराल पर पेट्रोलिंग करने के लिए भी प्रशासन को निर्देशित किया। हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी ने छाप से मीरगंज बाईपास पर बने गड्ढों को मरम्मत कराने का आग्रह किया, जिसको लेकर दुर्घटना से बचाव की जा सके। इस पर तुरंत नेशनल हाईवे को निर्देश देते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि नेशनल हाईवे 27 मोहम्मदपुर में एलिवेटेड पुल के नीचे भी वाहनों के खड़ा रहने से अत्यंत दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होती है। इस पर भी अभियान चलाकर समस्या के निराकरण का उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। कुहासा को लेकर सभी मार्गों में खतरनाक स्थलों को चिन्हित करते हुए आवश्यकता अनुसार साइनेज और रंबल स्ट्रिप आदि लगाने का भी निर्देश दिया गया। वहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में मदद के लिए मोबाइल नंबर 81-300-06354 पर फोन कर तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। इधर जिला पदाधिकारी ने चुनाव को लेकर भी आज बैठक की, जिसमें पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे और पैक्स निर्वाचन 2024 से संबंधित व्यवस्था संधारण को लेकर हुई इस बैठक में
पुलिस अधीक्षक के द्वारा पैक्स निर्वाचन में संवेदनशीलता को लेकर बताया गया कि लोकल स्तर पर निर्वाचन और वहां वर्चस्व को लेकर विवाद की काफी संभावनाएं होती हैं। ऐसे में विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही सीसीए के प्रस्ताव भी समय से उपलब्ध कराने और नोटिस का तामीला कराने, आर्म्स वेरिफिकेशन के लिए भी निर्धारित तिथि 10 नवंबर से 16 नवंबर के बीच 100% आर्म्स वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया। इसी बीच जो आर्म्स वेरीफाइड नहीं हुए हैं उनकी लिस्ट भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्ष को अपने स्तर से पैक्स के संवेदनशीलता संबंधित थानावार आसूचना संकलन कर कैटेगराइज्ड सूची भी जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि विधि व्यवस्था संधारण में इसका इस्तेमाल किया जा सके। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज बैठक में सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन को लेकर निगरानी समिति और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने थानावार खराब पड़े सीसीटीवी कैमरा की सूची मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और सीसीटीवी कैमरों की महत्ता का जिक्र करते हुए सख्त कहा गया है कि थानावार खराब पड़े सभी सीसीटीवी कैमरे ठीक किए जाएंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि इनके स्टोरेज हेतु दिए गए निर्देशों में, जिसमें स्टोरेज अवधि 6 महीने से 1 वर्ष की बाध्यता का विशेष ध्यान भी रखना होगा। डीएसपी हेडक्वार्टर को भी इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। वहीं नारकोटिक्स की समीक्षा के क्रम में सभी थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए कहा गया कि थानावार जब्त गांजा, चरस, अफीम आदि मादक पदार्थों का डाटा उपलब्ध कराएं, जिससे समिति की निगरानी में नष्ट कराकर इसकी सूचना भेजी जा सके। आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का शुरुआत नहाए खाए के साथ हो गया। शहर में आज इसको लेकर काफी बाजारों में भीड़ भाड़ देखी गई। लोग पहुंचकर पूजा की सामग्री की खरीदारियां कर रहे थे। छठ पर्व का शुरुआत वेद पुराणों के अनुसार महाभारत काल से भी जुड़ता है और रामायण काल में भी इसकी चर्चा है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए जब वनवास पर निकले थे तो इसी दौरान बिहार के मुंगेर जिला में गंगा घाट पर माता सीता के द्वारा छठ व्रत किया गया था। छठ पर्व को करने वाले लोगों को संतान प्राप्ति, धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में गोपालगंज शहर में भी काफी भीड़ भाड़ देखी गई। लोग मिट्टी का बना हुआ कलश, बांस का बना हुआ सुपली, दौरा, नारियल, फल इत्यादि सामानों की खरीदारी करते हुए देखे गए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर आज सदर एसडीपीओ प्रांजल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, छठ महापर्व को देखते हुए पुलिस के द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में और आसपास के इलाकों में गश्ती की जा रही है और सूचना संकलन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो छठ घाट है उस पर भी पुलिस की तैनाती की जाएगी और लोगों से आग्रह है कि आतिशबाजी का प्रयोग ना करें घाटों पर और जहां पे गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है वहीं पे गाड़ी पार्क करें और प्रशासन को अपना सहयोग दें और सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत मुबारक। कटिया थाना क्षेत्र के मोतीपुर में एक महिला और उसके पति के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में पीड़ित महिला अमया गांव निवासी शिवनाथ प्रसाद की पत्नी उर्मिला देवी के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कल्याण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान के संबंध में बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी थानाध्यक्षों को भी जोड़ा गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पीड़ित को एफआईआर के पश्चात प्रथम किस्त और चार्जशीट के पश्चात दूसरी किस्त का भुगतान किया जाता है, परंतु संबंधित विभिन्न मामलों में चार्जशीट लंबित रहने के कारण पीड़ित को मुआवजा नहीं दिया जा सका, जो खेद का विषय है। जिला पदाधिकारी ने थानावार पुराने मामलों में लंबित चार्जशीट का जिक्र करते हुए निर्देश दिया कि चार्जशीट को ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित को मुआवजा की राशि दी जा सके। थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेड यूनियन एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के द्वारा रेल कर्मियों के बीच पुरानी पेंशन संवाद और
कार्यकर्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान सैकड़ों रेलवे के कर्मचारी इसमें शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि संरक्षक सुभाष दुबे ने कहा कि एनई रेलवे मेंस कांग्रेस मान्यता में आई तो कर्मचारियों के शोषण पर तत्काल रोक लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान एक अधेड़ को पैठान पट्टी गांव में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 27 पीस टेट्रा पैक देशी शराब मिली है। गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी का नाम छोटे लाल शाह बताया जा रहा है, जो पैठान पट्टी गांव का ही निवासी है। भारत स्काउट गाइड की जिला इकाई के तत्वाधान में सेमरा पंचायत के शिव पंचायतन मंदिर भेड़िया में छठ घाटों पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने अपने घरों से सफाई के लिए लोग झाड़ू, टोकरी, कुदाल इत्यादि लेकर छठ घाटों पर पहुंचे और बच्चों के द्वारा इस स्वच्छता अभियान में सभी लोग शामिल हुए। इसकी जानकारी बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड के गोपालगंज के संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह ने दी। इस स्वच्छता अभियान में छात्रों में स्वीटी पांडे, पायल कुमारी, अंशु कुमारी, गोल्डी कुमारी इत्यादि बच्चियां भी शामिल हुई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के सभी थानाध्यक्ष को सड़क हादसों में दी गई खास जिम्मेदारी। टैक्स चुनाव को लेकर सुरक्षा के संदर्भ में एसपी और डीएम ने की बैठक। थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर डीएम और एसपी हुए सक्रिय। नहाय खाए के साथ ही आज से शुरू हो गया आस्था का महापर्व छठ। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।